Hi everyone, welcome to my channel Universe Tutorial. I am your friend मदन तेवाजा। सो आज हम क्लास 8 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो लेवल 12, 13, 14 चैप्टर से उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आपका 10th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कुछ लोग के 10 चैप्टर आएंगे, कुछ लोग के नहीं आएंगे, तो वो जो 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आप हाँ एक वीडियो आप देख लो, स्क्रॉल करो, आएगा 6 to 10 करके चैप्टर, तो उसमें देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी लेवल 14 तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे देखने जा रहे, तो आ जाओ फटाफट आ जाओ। ओके, तो इसमें इंस्पिरेशन ए और बी दोनों के डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना, एक समझ के लेने का समझना है। इसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन का डेफिनेशन जो इधर पे लिखा है, एक्सचेंज से लेके रेस्पिरेशन था। ओके चलो, ये आपका हो गया एक। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन का जो इधर पे दिया है, एक सेकंड, कौन सा जो ये पूरा अच्छे से लर्न करके लेने का। ओके चलो, इसके बाद डायग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, उसके पूरे जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है उसको एक लर्न करके लेंगे। 1 से 2 पॉइंट सबके, नोज के 2 पॉइंट, फेनस के 2 पॉइंट, विंड पाइप के 2 पॉइंट, लंग्स के 2 पॉइंट। ओके, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन, इसको समझ के लेने का हाँ इधर भी डेफिनेशन है, इधर से इधर तक का डेफिनेशन ये भी अच्छे से लर्न करके लेने का है। ओके चलो, एक सेकंड। इसके बाद इसमें से अब कुछ नहीं करने का। हाँ, ये वाला डायग्राम अच्छे से कर लेना, ये जो दिख रहा है रेड वाला, ये इधर पे दिख रहा है ये वाला डायग्राम, ये अच्छे से करके लेना है ना। ओके, इसके बाद इसमें से ब्लड वेसल का डेफिनेशन, वेन्स का डेफिनेशन, आर्टरीज का डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना। आपको दिखा कॉल्ड है वेन्स, आर्टरी, ये इसके डेफिनेशन से इधर तक है। ओके, कैपिलरीज का डेफिनेशन फर्स्ट, आर्टरी से लेकर कैपिलरीज का डेफिनेशन तक। ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज कॉल्ड एज अ वेन्स, ये भी एक डेफिनेशन है। क्या क्या फंक्शन है ब्लड सर्कुलेशन का डेफिनेशन, भी प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टूवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंगिंग इट बैक टूवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। ओके, इधर तो लर्न करने का। पल्स क्या होता है, वो ब्लड का डेफिनेशन, ब्लड एक फ्लूइड कंडक्टिविटी टिश्यू है। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पस, वाइट ब्लड सेल का डब्ल्यूबीसी, उसका इसका क्या है उसको समझ के लेने का, उसमें कितने आरबीसी होते हैं, कितने डेज में होते हैं, सारे जो डिटेल्स है वो आपको समझ के लेने का। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्लड, कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ के लेने का। ओके चलो, एक सेकेंड। हाँ, मैं बोलूँगा ये वाला पार्ट है, नहीं ये वाला पार्ट। एक सेकेंड। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आया था, गारंटी है, इधर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम में। ओके चलो, इसके बाद आपको ब्लड प्रेशर कितने होते हैं, डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर का, प्रेशर से लेके डायलिस्टिक प्रेशर तक जो दिख रहा है, कॉमा कर रहा है डायलिस्टिक, ये आपको पढ़ने का। ओके ओके चलो, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करने का, सेकेंड 8th क्वेश्चन भी पूरा करने का, ये 8th क्वेश्चन पूरा करने का, सेकेंड क्वेश्चन भी करने का। उसके बाद सिर्फ बी वाला करो। ओके, ए और बी दोनों कर लेना, इसमें भी आपको फर्स्ट करने का, सेकंड करने का है, फिफ्थ डी करने का है और ई करने का नहीं, फर्स्ट डी ई, इसमें फर्स्ट और सेकंड सी, इसमें से बी वाला, 4th और 7th वाला, उसके बाद 10th वाला, और बस, और कुछ करने का नहीं। अभी 12वें चैप्टर में तो एसिड का जो डेफिनेशन है, वो इंडिकेटर क्या होता है वो समझ के लेने का आपको। ये बॉक्स दिख रहा है, पिंक वाला बॉक्स, ये पूरा बॉक्स अच्छे से पढ़ के लेने का। ओके 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 चलो, फिर से उसके बाद जो पिंक इधर एक पिंक में नेचुरल एसिड, ये भी पढ़ के लेने का।
एसिड का जो केमिकल होता है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन होता है, वो भी पढ़ के उसका डेफिनेशन क्या होता है। एसिड इज सच अ सब्सटेंस व्हिच इज H+ आयन इन सॉल्यूशन स्टेट, ये आपको पढ़ के लेना है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दो कोई 3 प्रॉपर्टी, यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के क्या यूजेस, ये आपको 3 पॉइंट। बेस क्या, एल्किल क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन लिखा वो पूरा, रिएक्शन पूरा। उसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स भी अच्छे से पढ़ लेना। प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल, एल्कीज, कोई 2 से 3 पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन, वैसा रिएक्शन। ओके, फटाफट। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन करने का, सेकंड क्वेश्चन अच्छे से करने का, थर्ड क्वेश्चन करने का, फोर्थ में आपको फर्स्ट और सी करने का। उसके बाद इसमें आपको फिफ्थ में फर्स्ट और थर्ड करने का, सिक्स करने का, उसके बाद सेवन्थ करने का, एट्थ करने का, नाइन्थ करने का। क्लियर है? तो दोस्तों हमने 12 चैप्टर तक देखते हैं, अभी 13 चैप्टर में देखते हैं। चलो, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड में तो क्या करने का, तो जो इसमें से जो केमिकल चेंज है वर्ड इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो इक्वेशन दिखा रही है, साइट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड सिट्रेट, इसके जो नीचे एसिड एल्काइन, ये इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद नेचुरल केमिकल चेंजेस में रिस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, उसका जो प्रोसेस पूरा इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का वर्ड इक्वेशन केमिकल दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ करके लेना। मैन मेड केमिकल चेंजेस का कंबशन ऑफ फ्यूल्स, वर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉफ्टन ऑफ हार्डवेयर, वर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट और केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड समझ के रखना, क्योंकि इनसाइड द एटम में हमने पढ़ा है कि 5th चैप्टर में इनसाइड द एटम में, तो वही आयनिक बॉन्ड है। इसका जो पूरा प्रोसेस है एग्जाम्पल है समझ लेना, क्योंकि आगे क्लास में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आयनिक बॉन्ड, कोवल बॉन्ड, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने के इसमें, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकेंड और डी, ए बी डी सेकेंड क्वेश्चन में करने का। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूरा करने का। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट करने का है, सेकेंड करने का और थर्ड करने का, ए बी सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूरा करने का। 14 चैप्टर में मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हेट में हमको आपको करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करने का ही है कुछ भी। सन सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट को समझ के लेने का। सन के बारे में, अर्थ के बारे में, जो जियोमेट्रिकल एनर्जी को समझ के डेफिनेशन पढ़ के लेने का। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, एयर भी इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर भी है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। ओके, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस बिटवीन पढ़ के रखना। ओके, तो उसके बाद आपका इसमें क्या बताऊँ, हाँ, डिस्क्रिप्शन, ये पिंक कलर बॉक्स दिख रहा है, पूरा अच्छे से पढ़ के रखना। ओके, उसके बाद सॉल्ट एग्जांपल में आपको फर्स्ट करने का, वाह, टेक्स्ट बुक भी बनाने नहीं आता ऐसा बोलना, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। सॉल्ट एग्जांपल का स्प्रेड का है। अच्छा, थर्मोमीटर का डायग्राम में वो चीज़ें पढ़ने का, डेफिनेशन पढ़ने का है और पूरा रीड करके लेने का। स्पेसिफिक हीट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, उसका जो डेफिनेशन करके लेना है। SI जूल, इधर भी जाए SI जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, CGS नहीं आता, ऐसे आ जाता है, ऐसे यूनिट आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। उसका फार्मूला भी इम्पोर्टेंट होता है। उसका जो इधर भी दिया है, जो बॉक्सेस है किसी भी हीट का, वो इम्पोर्टेंट है। अभी कैलोमीटर कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका डेफिनेशन पढ़ के रखना अच्छे से। ओके, समझ के लेना अच्छे से इसको। हाँ, ये कैलोमीटर का डायग्राम अच्छे से पढ़ के लेना, पर प्लेटफॉर्म में आएगा, इक्वेशन डायग्राम नहीं आएगा। उसके बाद एक्सपेंशन नहीं आता, ये हाँ नहीं आता। ये पिंक का बॉक्स पढ़ के रखना, जो सॉलिड लिक्विड कोएफिशिएंट लिक्विड गैसेस जो लिखा है, ये अच्छे से पढ़ के रखना। मिलता है बोलूँगा इसमें कुछ नहीं। तो ठीक है, उसके बाद आपको क्या करने का है, तो मैं बोलूँगा इसमें से आपको सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स करने का और एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स भी करने का। उसका जो फॉर्मूला दिया है, डेरिवेशन दिया है, वो अच्छे से करके रखने का। एक्सपेंशन ऑफ गैस नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 1 करने का, क्वेश्चन नंबर B भी करने का, क्वेश्चन नंबर C भी करने का। इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करने का, क्वेश्चन नंबर 4 के आपको फर्स्ट करने का,
सी करने का है और ई करने का है और डी ई बी सी डी ई करना तो करो मत करो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बस काफ़ी। फिफ्थ चैप्टर साउंड कभी भी आ जाता है, तो साउंड चैप्टर कभी भी आ जाता है तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, इसमें जो डेफिनेशन दिए थे वो इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोपोगेशन का साउंड क्या क्या होते हैं, कौन से साउंड्स होते हैं, इसका डायग्राम अच्छे से पढ़ के रखना। इसके बाद फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स से अगले साल बहुत पड़ेगा फ्रिक्वेंसी वेव्स। उसके बाद साउंड एंड म्यूजिक का जो लीजिए सारी का मैं ये फ्रिक्वेंसी अच्छे से लर्न करके लेना कुछ लगा पे। तो ह्यूमन का जो लॉन्ग है ये डायग्राम कभी भी आ सकता है, पढ़ के रखना। उसके बाद इसको रीड आउट कर लेना, स्पीड साउंड जनरेशन का लाउड स्पीकर क्या होता है इसको रीड आउट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करने का क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट मैं बोलूँगा तीनों करो, ए भी इम्पॉर्टेंट है पर तीनों कर लो बोलूँगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, उसका फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरा, सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस। ओके चलो दोस्तों इस वीडियो को अभी एंड कर दिए, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू एंड गुड बाय और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के थैंक यू एंड गुड बाय। चलो